अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी तबीयत तो बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। ये पिछले हफ्ते ही मैंने सारा रिकॉर्ड किया हुआ है। पिछले हफ्ते मैं जो है डॉक्टर्स के जा रही थी और एक हफ़्ता हो गया मुसलसल डॉक्टर्स और टेस्ट और मेडिसिन्स, बस ये सब कुछ चल रहा है। तो रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी, थोड़ा बहुत क्लिप्स बना लेती थी जहाँ थोड़ा बेहतर फ़ील करती थी अदरवाइज़, लेकिन यही था कि हिम्मत ही नहीं हो रही। अभी भी मैंने कोई वॉइस ओवर करते हुए कोई 3 दफ़ा अपनी वॉइस जो है वो डिलीट की है। उसके बाद मैं अब दोबारा से थोड़ा अंदर लेट के थोड़ा फ्रेश होकर अब दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं स्कूल से वापस आ रही थी। इससे एक दिन पहले मैं डॉक्टर के गई थी। बस मैंने वो छोटा सा क्लिप लिया था कि मैं वेटिंग पे बैठी हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्टर के ये पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं इसको अवॉइड कीजिएगा। खैर यहाँ पे जो है वो मैं स्कूल से वापस आ रही थी और जुम्मे का ही दिन था। आज सैटरडे हो गई है, मतलब कि एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है इस चीज़ को। तो यहाँ पे ना लोग बस क्या कहूँ कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। यहाँ अंकल गुस्सा कर रहे थे एक बंदे पे, उन्होंने उससे रास्ता मांगा और वो बंदा आगे बदतमीज़ी कर गया। हर बंदा जो है ना आजकल हर किसी को जल्दी है, कोई किसी का किसी को रास्ता दे के राज़ी नहीं है। मेरे दिमाग से बातें गुम हो रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। बस ये कोशिश कर रही हूँ कि जो रिकॉर्ड किया हुआ है एटलीस्ट वो तो अपलोड कर दूँ। तो यहाँ मैं अंकल को ये कहती कि चलें अवॉइड कर दें, आप ही छोड़ दें और हम जो है ना खैरियत से घर पहुँचे। इस व्लॉग में ये है कि पहले मैंने थोड़ा सा एडिट किया, फिर मैंने कहा थोड़ा और डाल लेती हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा व्लॉग हो गया था और कुछ बोला भी नहीं जा रहा। बीच में थोड़ा सा वो किया, लेकिन फिर मैंने डिलीट किया। मैंने कहा नहीं ऐसे ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जो है ना वो आलू के कबाब बन रहे थे, आलू और चिकन के। तो चिकन को यहाँ बॉईल किया था, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के। यहाँ पे मैं ज़ीरा और धनिया को जो है ना वो थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद थोड़ा कूट लूँगी। यहाँ मैडम मिराल जब इसको पता चल जाता है मम्मा किचन में, तो मैं अंदर बाहर करूँ। यहाँ मैं ना असल में मिराल के लिए बनाने आई थी। आलू जो हैं वो भी बॉईल करके हमने सेपरेट कर लिए थे। मैंने ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही वो सारे क्लिप्स कहाँ चले गए। मैंने दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे जब मैंने जब यहाँ भेजा तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स आए, कुछ नहीं आए और पता नहीं क्या मसला है। खैर यहाँ पे ऐसा था कि मैंने मिराल के लिए बनाए थे तो मिराल ने इसको एंजॉय किया था। बच्चों के लिहाज से बहुत बेस्ट हैं। अगर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं वो भी शेयर करूँगी, तब फिर डिटेल में वीडियो इसकी बना दूँगी, डिटेल में शेयर करूँगी। अभी ये हो रहा है कि आजकल जो है वो तबीयत इतनी ख़राब है कि मेडिसिन्स लेती हूँ और आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। अभी भी आप यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी बीच में आंखें बंद हो जाती हैं और मैं मुंह से थोड़ा ज़ोर लगा के बोल रही हूँ, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। बोलते हुए ना मेरे बैक पे प्रेशर पड़ता है, नेक पे और शोल्डर्स पे। तो एक ये अलग मसला, तो एक और अलग मसला, मतलब पता नहीं क्या है। बहरहाल जब एक चीज़ आती है ना, एक बीमारी आती है, तब वो 2-3 चीज़ों को साथ अपने साथ लेकर आती है। और मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मुझे एक साथ इतना सारे मसले स्टार्ट हो गए। मेरा एक दिन बीपी हाई हो गया, 160 पे चला गया और उसके बाद मेरा मुसलसल एक हफ़्ता हो गया मैं चेक करवा रही थी तो बीपी मेरा 160 पे ही आ रहा था। और अब शुक्र है परसों मैं एक और डॉक्टर के गई हूँ, कल उनकी मेडिसिन स्टार्ट की है, बल्कि परसों रात से स्टार्ट कर ली थी। तो अभी मसला एक स्टार्ट हुआ था, बीपी हाई हुआ और हार्मोन्स का कुछ इशू आ रहा था। उसके बाद वो भी टेंशन से ही होता है, लेकिन स्ट्रेस मुझे जहाँ तक याद है मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल तो अपना नहीं पता, तो स्ट्रेस का क्या पता होगा। तो उसके बाद आहिस्ता करते करते 2-3 चीज़ें ऐसी निकल आईं जो अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए और मैं ख़ुद परेशान हूँ कि यार एकदम से कभी शोल्डर्स पेन हो रहे हैं और उंगलियां मेरी जो है वो मूव नहीं कर रही, हाथों में ग्रिप नहीं आ रही, कोई चीज़ सही से पकड़ नहीं पा रही, बस पता नहीं क्या हो गया। लेकिन खैर मैंने कहा चलो कुछ अपडेट्स देती हूँ और एक आधी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल पिछले वीक में मैंने 2-3 वीक में ज़रा थोड़ा सा एक्टिव होकर एक वीक में 2 या 3 वीडियोस डाल रही थी
और शुक्र लगा थोड़ा अच्छा चैनल ग्रो होने लगा। जैसे थोड़ा सा स्पीड पकड़ी, थोड़ा सा मैंने टाइम और वॉच टाइम और व्यूज़ अपने चेक किए तो उसमें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। और वैसे ही मैं फ़ौरन डाउन हो गई। ये लास्ट वीक से मैं इतनी डाउन हूँ कि अब मेरा दिल ही नहीं करता मैं मोबाइल उठाऊँ। यकीन करो कि मैं अपने फ़ोन को उठा के मैं कोई वीडियोस नहीं देख रही, अपने मोबाइल पे कुछ नहीं देख रही। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी बहुत बोर हो रही हूँ तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम चेक करती हूँ, लेकिन वो भी मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं होती कि मैं ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ कर सकूँ। मेरी आँखें बंद हो रही हैं, ऐसी मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। खैर यहाँ पे हमने एक मेहंदी अटेंड की थी और जहाँ मिराल पीछे डांस कर रही थी और बड़े दूर हमारे से वो ढोल बज रहे थे, लेकिन मिराल थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए ना डांस करने लग गई ढोल की आवाज़ पे। तो यहाँ बारात पे तो मैं नहीं जा सकी थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और सुहेब ने अटेंड की और सुहेब भी जब वापस आए तो उन्होंने शाम को मुझे कहा कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा तुम अपना मूड फ्रेश करो, अपने आप को थोड़ा फ्रेश फील कराओ ताकि जो है ना तुम थोड़ी एक्टिव हो जाओगी। जब लास्ट वीक तक ना मैं ख़ुद को लाइट ही ले रही थी, मैंने मेडिसिन ले ली थी, डॉक्टर से दवाई भी ले ली थी, टेस्ट भी करवा लिए थे, कुछ इश्यूज़ पता भी चल गए थे, तब तक मेरे लिए था ठीक है हो जाऊंगी ठीक इंशाल्लाह। उसके बाद फिर भी मेरे शोल्डर्स में इतना पेन था कि मैं थोड़ा सा बेहतर फील नहीं कर रही थी, मतलब मैं एक्टिव नहीं हो रही थी। मैंने फिर एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन डॉक्टर ने फिर मुझे जो है ना एक टेस्ट भी बताया और उसके अलावा उनकी मेडिसिन से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। जो स्वेलिंग और जो चीज़ें मेरे ऊपर थी, मतलब पाँव मेरे इतने मोटे मोटे स्वेल कर जाते थे और उस डॉक्टर से ये था कि उनकी मेडिसिन से मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन उनकी मेडिसिन की वजह से ना मैं एक्टिव नहीं हो रही। मतलब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है और मैं मुसलसल रेस्ट करूँ, बस आंखें बंद हों और मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या कुछ बोल रही हूँ, बीच में क्या क्या कुछ बता रही हूँ, लेकिन ये है कि बस बोल रही हूँ और ये सब कुछ जो आ रहा है ये आप लोग देखते रहें साथ साथ। तो यहाँ पे मैं जो है वो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने किचन की कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, जार वगैरह नहीं हैं, बाउल्स नहीं हैं, जैसे मैंने लास्ट ईयर में अपना किचन सेट किया था, अपना पोर्शन सेट किया था, लेकिन मैं जो है वो कुछ चीज़ें उस टाइम पे नहीं ले सकी थी, तो मैंने फिर सोचा कि ये चीज़ें ले लेती हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने बॉटल्स ली नहीं थी, बस मैं देख रही थी और कुछ चीज़ें आप देखते हैं और कुछ चीज़ें आप परचेज़ भी कर लेते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बस यही सब कुछ चल रहा था। वैसे लेने हम जो आए थे वो मिराल के पैम्पर्स थे, बिकॉज़ मिराल के जो पैम्पर्स थे वो ख़त्म हो गए थे और जो उसका साइज़ था वो कहीं से मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा अच्छा चलो लतीफ़ सुपर स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी बड़ा स्टोर है और इधर हर चीज़ के अलग अलग सेशन बने हुए हैं। तो यहाँ पे बस फिर मैं जब बर्तनों वाले सेशन में गई तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ ना लूँ। तो मुझे लगता है कि अगर किचन औरत का अपना किचन हो ना सेपरेटली, तो उसको फिर जो है ना बड़ा शौक़ होता है हर चीज़ का, हर अच्छी सी अच्छी चीज़ का, हर यूनिक चीज़ रखने का, बर्तनों में, क्रॉकरी में या बाउल्स में या फिर जार में। मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं था, कभी भी शौक़ नहीं हुआ। शादी से पहले तो किसी सूरत नहीं शौक़ था और शादी के बाद भी 1 साल तो यही था कि मिराल, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मिराल हो गई और उसी में लगी रही, तब तक इतना होश नहीं आया। लेकिन जब मैं ख़ुद सेट करने लगी, अपना किचन सेट किया और अपना रूम सेट किया, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है और आपको शौक़ भी होता है कि आप हर चीज़ लें। तो मैंने यहाँ पे बस किचन के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी और मैं यहाँ पे देख रही थी कि वो वाइपर्स और सुबियाँ और ब्रशेज़ वगैरह काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं ज़ेब को बता भी रही थी साथ साथ और दिखा भी रही थी कि ये इस चीज़ के लिए होता है, ये इस चीज़ के लिए होता है। जो समझ में आया वो ले लिया। तो इस दफ़ा मुझे लगा था कि मेरा ये डिसीजन अच्छा था कि मैंने किचन की जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, क्योंकि कपड़े वगैरह तो हम ऑलमोस्ट बनाते ही रहते हैं। और बल्कि मैं नेक्स्ट डे गई थी आउटफिटर्स पे, ऑफ़ लगा हुआ था, वो भी मैंने ऐसे ही जाते जाते रोड पे देखा तो ऑफ़ लगा हुआ था। तो मैंने फिर 2-3 जगहों पे गई, लेयर क्लब भी गई, ब्रेकआउट भी गई, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो मुझे आउटफिटर्स की ही कलेक्शन पसंद आई। और बच्चा पार्टी पे मैं इस दफ़ा नहीं गई, वरना मैं वहाँ तो चक्कर लगाए बगैर मुझे सांस ही नहीं आता ना, वहाँ तो मेरा लाज़मी चक्कर लग जाता है।
तो यहाँ पे ये था कि बस हम चीज़ें देख रहे थे और कुछ ले रहे थे, सर्फ़ वगैरह। जहाँ पे ना ज़ेब ने सारी वीडियो ज़ेब ने बनाई है, मैंने कुछ नहीं शूट किया। वही बात है कि जब तबीयत आपकी सेट ना हो, जब आप एक्टिव ना हो, तो आपका कुछ करने को दिल भी नहीं चाहता। सॉरी। तो यहाँ पे ये था कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, मैं सुबह उठी, मेरी आँख खुल गई। यहाँ पे मंडे था आई थिंक, और मैंने ऑफ़ ले लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे रेस्ट की ही ज़रूरत थी। और मैंने फिर एक दिन का ऑफ़ लिया। और जो है यहाँ पे मैं सुबह उठी तो मुझे इतनी ज़्यादा टाइम पे मेरी आँख खुल गई थी, मतलब सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक मेरी आँख तो खुल गई थी, लेकिन यहाँ पे ना एक्टिव नहीं थी मैं। तो फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो कल सारा दिन कुछ नहीं खाया, और शादी वाले घर से मेरे लिए खाना भी आया, लेकिन मैंने वो खाना भी नहीं खाया। तो अभी भी मैं इस टाइम बाहर खड़े होकर अपनी वीडियो बना रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन जो है ना सर में से मेरे इस कदर सेक निकल रहा है। बॉडी इस वीक में मुझे बुखार भी बहुत तेज़ रहा है, और सर बस घूम रहा था। और अभी भी यही हाल है, मैं मेडिसिन खाती हूँ। मैं अभी यही सोच रही थी कि मैंने काफ़ी देर से मेडिसिन खाई हुई है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि नींद मेरी पूरी है। मैं पूरी रात सोई हूँ, पूरा दिन कल सोई हूँ। कल सुबह की मैंने मेडिसिन खाई हुई थी, और कल सारा दिन सोई हूँ, कल पूरी रात सोई हूँ, और आज जाके थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ। तो आज फिर मैंने मेडिसिन अब खाई है मॉर्निंग में, मतलब 24 घंटे के बाद खा रही हूँ, हालांकि मैंने सुबह शाम खानी है। लेकिन इतनी नींद है उस मेडिसिन में कि मुझसे आंखें बंद करती हूँ ना, मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो एक गला बड़ा ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो यहाँ मैं चीज़ें दिखा रही थी आपको एक एक करके। यहाँ पे ये बास्केट दिखा रही थी, साथ इनकी प्राइजेस दिखा रही थी। आप लोग ये देखें और इन्जॉय करें। ये बाउल लिया था एक, वो टोकरी ली थी, और कुछ जार लिए थे। अभी मैं आगे से शॉपर खोलूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक बास्केट ली थी, ये मैंने किस लिए ली ये मैं आगे दिखाऊंगी भी सही कि मैंने कहाँ सेट की। ये मैंने ऑयल की जो बॉटल ली है ना उसके साथ ली है, ताकि ऑयल की बॉटल इसके अंदर ही रहे और वो एक साइड पर पड़ा रहे, क्योंकि मैंने ट्रे में रखा हुआ था वो पहले, जो मेरा एक बाल्टी सी थी, तो वो भी गंदी हो जाती है ज़्यादा जल्दी। और बॉटल ये हो गई कि डेली की डेली साथ के साथ साफ़ हो गई। और साथ मैंने ये एक जार लिया, वो शॉवर लिया, और बस यहाँ पे मैंने ये बाउल सेट लिया एक। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है वीडियो की, स्लो बोल बोल के ना मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है। पता नहीं ये बीपी हाई होता है ना एकदम से, तो इस वजह से ना कंडीशन बड़ी डाउन हो जाती है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये बाउल्स मैंने लिए तो सेम है, लेकिन ये सेट नहीं है, ये सेपरेट है। सेपरेट सही रीज़नेबल मुझे मिल गए थे, इतना एक्सपेंसिव नहीं। मैं सही बताऊँ तो इनके प्राइजेज़ सबके थे, कोई जो जार और बाउल्स थे ना, बाउल्स नहीं, डब्बों के थे कोई 70 80, अगर थोड़ा बड़ा है तो वो 120 130 140 इस तरह। और अगर ये जो बास्केट्स थी ये भी 110 120 130 इस तरह मिल गई थी। ये बाउल के प्राइस में दिखा रही थी बाद में, तो 106 लिखा हुआ था इसमें। छुरी के प्राइस भी सही थे, और जो जार थे वो थोड़े से 200 की रेंज में थे। तो लतीफ़ पे जो है ना मुझे थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस पे ये चीज़ें मिल गई थी। तो छोटी छोटी जब चीज़ें मिल रही होती हैं, छोटी सी प्लेट्स मैंने ली, कुछ चीज़ें ढकने के लिए, ये 6 थी, और ये 80 रुपीज़ का पैक मिल गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छी मिल गई थी मुझे, अच्छी रिजनेबल प्राइजेस में मिल गई थी। तो यहाँ पे मैं बस ये दिखा रही थी। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग भी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में।